नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। मायाने हळू हळू चला, मुखाने सद्गुरु बोला। मायाने हळू हळू चला, मुखाने सद्गुरु बोला। मायाने हळू हळू चला, मुखाने दत्त दत्त बोला। मायाने हळू हळू चला, मुखाने दत्त दत्त बोला। मुखाने दत्त दत्त बोला, मुखाने दत्त दत्त बोला। मुखाने दत्त दत्त बोला, मुखाने दत्त दत्त बोला। मुखाने सद्गुरु बोला, मुखाने सद्गुरु बोला। सद्गुरु बोला, मुखाने सद्गुरु बोला। मुखाने निष्कलंकी बोला, मुखाने निष्कलंकी बोला। निष्कलंकी बोला, मुखाने निष्कलंकी बोला। मायाने हळू हळू चला, मुखाने निष्कलंकी बोला। मायाने हळू हळू चला, मुखाने निष्कलंकी बोला। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। 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 दिगंबरा दिगंबरा श्री
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ 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 दिगंबरा दत्त गुरु भगवान की दत्तात्रेय भगवान की निष्कलंक नारायण भगवान की यह गुरु का स्थान है और इसलिए भगवान दत्तात्रेय को याद करना जरूरी है। भगवान दत्तात्रेय की इसने साधना की, भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान दत्तात्रेय जी ने प्रसन्न होकर पूछते हैं कि क्या चाहिए। तब इसने कहा कि मुझे हाथ नहीं है तो मुझे पूरे शरीर भर हाथ दे दो। भगवान दत्तात्रेय ने उसे हाथ दिए, सहस्र हाथ दिए। अब अर्जुन का ये सहस्रार्जुन बना। अब बहुत सारे हाथ मिलने के कारण अब ये अपराध करने लगा, फिर इंटरनेट के माध्यम से किसी की बदनामी करे, कोई वेबसाइट बना के किसी संप्रदाय की बदनामी करे, किसी की बदनामी के किसी को मेल भेजते रहे, किसी को मंदिर जाने से रोके, कोई याग हो रहा हो तो याग में जाने से किसी को रोके। कई लक्ष्य चंडी याग हो रहा था तो ये सहस्रार्जुन वहां भी जाने से लोगों को रोक रहा था। ये यागों में जाने की जो यागों में जाने से रोकने की प्रवृत्ति ही सहस्रार्जुन है। ये पहले भी होता रहा, इसलिए अब चरित्र में आएगा। भगवान राम भी बचपन में जाएंगे, विश्वामित्र ले जाएंगे रक्षा करने, ये बिगाड़ने बहुत आ जाते हैं। तो ये सब यही काम सहस्रार्जुन ने शुरू किया। किसी संत को बदनाम कर लेना, किसी संत का चरित्र पता हो न हो, ज्ञान पता हो न हो, लेकिन उस संत को बदनाम करना सहस्रार्जुन ने शुरू कर दिया। सबको बहुत तकलीफ देने लगा। अब सब ने मिलकर भगवान को प्रार्थना की, नारायण को, कि बस भगवान अब ये ज्यादा हो रहा है, अब ये जास्ती हो रहा है, थोड़ा मॉनिटर, अब ये अपराध बढ़ रहे हैं भगवान, अपराध इतने बढ़ने लगे हैं भगवान कि आज मां के पास बेटों को जाने के लिए भी मनाही हो रही है, मां को प्रणाम करने के लिए भी आज कोई दुष्ट रोक रहे हैं। सब ने भगवान को प्रार्थना की, भगवान इतना अपराध, इतनी नीचता, इतनी दृष्टता, कोई प्रमाण तो हो किसी के नफरत का। लेकिन आज इस नफरत ने कुछ लोगों को इतना अंधा बना दिया है कि नफरत के कारण अपना ही जीवन बर्बाद हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। नफरत ने इतना अंधा बना दिया है कि हम ही मां से दूर हो रहे हैं, ये नजर नहीं आ रहा। ये मां के प्रति किया गया अपराध है। और कुछ बातें तो हम स्पष्ट कहेंगे
और उन बातों को स्पष्ट कहना मेरा अधिकार है, क्योंकि सदगुरुदेव इमाम शाह मेरा बाप है, सतपंथ मेरा श्वास है, ये परंपरा मेरा जीवन है। और इन बातों को कहने से अगर ये अपराध होता है तो ये अपराध मैं प्रतिदिन करूंगा। इस अपराध की सजा अगर हमें बलिदान देना पड़े तो एक नहीं ऐसे हजार जनार्दन सतपंथ की परंपरा के लिए आज भी तैयार है, हजार। क्योंकि कल हमने ही कहा था धर्म देश बलिदान से चलता है। जब मैंने कह दिया तो समझदार को इशारा काफी है, शुरुआत मेरे से होगी। इसीलिए हर बार मेरी कोशिश होती है मैं जवाब दूं, चाहे कथा के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। इसीलिए क्योंकि झूठ अगर इतनी जोर से बोला जा रहा हो तो मैं सत्य जोर से क्यों ना कहूं। मुझे किसका अपराध है, किसका भय है सत्य बोलने के लिए? मैं क्यों धीरे से बोलूं, क्यों ना बोलूं? मैं भीष्म नहीं बनकर ये अपराध देख सकता, क्योंकि कृष्ण को मैंने पिया है, कृष्ण को मैंने जीने की कोशिश की है। मैं कृष्ण बनकर उस दुशासन को रोकने की कोशिश जरूर करूंगा, तो मैं कृष्ण का दास हूं। क्योंकि कथा में मैंने पढ़ा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था अर्जुन तीर चलाओ, और इस भीष्म के पूरे शरीर में तीर लगने चाहिए, कोई जगह खाली ना बचे इस भीष्म की। अर्जुन ने कहा क्यों? तब भगवान ने कहा जब मेरे बहन की अब्रू ले रहा था वो दुष्ट, तब ये भीष्म देख रहे थे, तब ये भीष्म शांत बैठे थे। ये भीष्म मेरी बहन को मदद कर सकते थे। अर्जुन, कितनी क्षमता भगवान ने इस भीष्म को दे रखी थी, कितनी ताकत, कितनी वीरता दे रखी थी इस भीष्म को, लेकिन उस भीष्म ने अपनी वीरता का उपयोग मेरी बहन के अब्रू के लिए, बचाने के लिए नहीं किया। अर्जुन, इसलिए तीर चलाओ। और मेरे भगवान ने अर्जुन के द्वारा भीष्म के शरीर पर तीर चलाए। भगवान भी जानते थे स्वयं भीष्म एक आदर्श व्यक्तिमत्व है, लेकिन तीर इसलिए चलाए कि शांत बैठना भगवान को मंजूर नहीं हुआ। और मैं भी ईवान हूं, मैंने भी सतपंथ को समझने की कोशिश की है। कैसे मैं शांत बैठ सकता हूं? अगर मैं शांत बैठूं तो मैं भगवान श्री कृष्ण का अपराधी कहलाऊंगा। इसलिए मैं बोलूंगा जरूर, मुझे परिणामों की चिंता नहीं है। क्योंकि मैं जी भी अपने लिए नहीं रहा हूं, न अपने लिए जीना चाहता हूं। हमने अपने गुरुदेव को वचन दिया है, हर एक श्वास मेरे शरीर में बह रहा एक एक खून का जो बूंद है वो सतपंथ के लिए होगा। मेरी श्वास है सतपंथ। मैं अपने जीवन से सतपंथ को निकाल दूं, इमाम साहब महाराज के ज्ञान से निकाल दूं, तो क्या है रहेगा मेरे जीवन में? अगर मैं एक श्वान को आप रोटी खिला दो तो रात भर चौकी करता है श्वान कि इस मालिक ने मुझे भूख लगी थी, रोटी खिलाई, रात भर चौकी करता है। मैं तो इंसान हूं, मुझे भी तो समाज, सतपंथ परिवार रोटी खिला रहा है। मैं क्यों ना चौकी करूं? मैं क्यों ना सत्य बोलूं? ये मेरा धर्म है।
और ये मेरा स्वभाव होना चाहिए, तो आपके सम्मान का मैं पात्र बना रहूंगा। इसलिए मुझे परिणामों की कभी आज तक चिंता नहीं हुई, जब जब आपने इस बारे में बोलते हमें सुना हो। इसीलिए सहस्रार्जुन के अपराध बढ़ने लगे। भगवान को प्रार्थना होने लगी कि भगवान अब ये दृष्टता बढ़ने लगी है। गौ माता, पृथ्वी माता भगवान को आराधना करने लगी। भगवान ने कहा ठीक है, अब हमारे अवतार का समय हो चुका है। और वहां पर भगवान ने कहा कि जमदग्नि और रेणुका के वहां हम अगला अवतार प्रकट करेंगे। माँ रेणुका को सब मिलकर अपनी अपनी शक्ति प्रदान करे ताकि वो मेरे तेज को सहन कर पाए। और सब ने माँ रेणुका को मदद की है, क्योंकि भगवान का अवतरण होना चाहिए। बहुत हुआ। और फिर माँ रेणुका के वहां भगवान जमदग्नि और रेणुका के वहां अपना अगला अवतार प्रकट करते हैं। परशुराम अवतार भगवान अपना प्रकट करते हैं। भगवान विष्णु ने अपने अगले अवतार को यहाँ प्रकट किया, भगवान परशुराम अवतार। बोलिए परशुराम भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय। भगवान परशुराम साथ में वसु, विश्वावसु, रुद्र, भानु, बृहत्कर्ण, इनका यहाँ पर प्रागट्य हुआ। तो आइए हम इस भगवान परशुराम के दर्शन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भवतारायण दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भगवान का स्वागत करें। और परशुराम भगवान चिरंजीव है, हर युग में परशुराम जी का अवतार कार्य है। आइए दोनों हाथों से भगवान परशुराम को भी आवाहन करें। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मच्छ नारायण नारायण नारायण, कच्छ नारायण नारायण नारायण, वराह नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण,
परशुराम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए परशुराम भगवान की परशुराम जी का ये अवतार विशेष है। आप देख रहे हैं दाढ़ी बड़ी हुई है, जटाएं और वस्त्र पहने हैं साधु के, संत के वस्त्र पहने हैं। अब साधु के वस्त्र पहने हुए हैं, स्वरूप भी साधु का दिखाई दे रहा है, तो हाथों में क्या होना चाहिए? सुमरणी। हाथों में क्या होना चाहिए? माला होनी चाहिए। इसलिए मैंने दिलीप को कहा अब इस अवतार के हमें दर्शन करवाने हैं। हाथों में माला होनी चाहिए। यहाँ पर हाथों में परशु है माला की जगह। और हाँ, ये इनकी माता ने परशु पकड़ने की इनको अनुमति दी है, आज्ञा दी है कि बेटा माला जपने से, बस माला जपने से ही गौ रक्षा नहीं होती, देश की रक्षा नहीं होती, धर्म की रक्षा नहीं होती। बेटा जब देश रक्षा, गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा की जरूरत पड़े तब माला की जगह में हाथों में परशु भी धारण कर लेना। और ये चिरंजीव है। आज भी अगर हम चाहते हैं तो परशुराम आकर हमें मदद कर सकते हैं, उन दुष्टों का वध कर सकते हैं। तो परशुराम भगवान का यह स्वरूप। एक दिन माता को जल लेने भेजा जमदग्नि ऋषि ने। माता जल लेकर आने में माता को देरी हो गई। कुबेर अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहा था, उसे देखती रही। मन में भाव आया एक दिन हम भी ऐसे ऋषि के साथ आएंगे, स्नान करेंगे। देरी हो गई। देरी से आने का अपराध हुआ और जमदग्नि ऋषि ने कहा आने के बाद कि आपने देरी कर दी सेवा में। और अपने बेटों को कहा, वसु विश्वावसु रुद्रभानु बृहत्कर्ण को कहा, अब हम आपकी माता को जीवंत नहीं रखना चाहते और माता का वध कर दो, सिर काट दो। चारों ने मना कर दिया। मां की हत्या कैसे करे? मना कर दिया। चारों को श्राप दिया। परशुराम को बुलाते हैं जमदग्नि ऋषि, अपने बेटे को बुलाया। बेटे को बताया कि मां का अपराध हुआ और बेटा बाप की आज्ञा का पालन करो और मां का वध कर दो। परशुराम कहने लगे ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं करोगे तो देखो, आपके चारों भाइयों को श्राप दिया। परशुराम बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा बाप की आज्ञा का भी पालन हो और मां की हत्या का पाप ना लगे। तो कहा चलो पिताजी ठीक है। और ऐसी वो परशु चलाया, मां का सिर काट देते हैं परशुराम। पिताजी खुश हो गए। पिताजी ने गले लगाया। परशुराम कोई बेटे ने बात नहीं मानी, आपने बात मानी। बोलिए हम खुश है, प्रसन्न है, क्या चाहिए? और परशुराम ने कहा पिताजी मेरे मां को जीवंत कर दो, मेरे चारों भाइयों को भी जीवंत कर दो और एक आशीर्वाद दो कि आपने क्रोध में आकर मां को मारने की आज्ञा की थी, ये न आपको याद रहे, न मां को, न भाइयों को याद रहे। और फिर आशीर्वाद लिया। बोले बेटा तथास्तु। फिर एकांत में ले गए और कहा परशुराम और कुछ मांग लो। परशुराम ने कहा दोगे पिताजी? बोले यस हम देंगे। तो परशुराम भगवान ने कहा पिताजी मुझे आपका क्रोध दे दो आशीर्वाद में। क्रोध, आज के बाद क्रोध मत करना पिताजी, जिस क्रोध ने भाइयों का वध कराया,
जिस क्रोध ने आप पत्नी हत्या के लिए भी आप मजबूर हो गए, वो क्रोध है पिताजी जो भाइयों को तोड़ता है, जो पति पत्नी को अलग करता है, जो बाप बेटे को अलग करता है, जो परिवार को अलग कर देता है, मित्रों को अलग कर देता है, वो क्रोध है पिताजी। ये क्रोध निकल जाए तो हमारा आदर्श परिवार बन सकता है। क्रोध से तो ये सब हुआ। पिताजी ने कहा बेटा ठीक है, आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। बेटे को आशीर्वाद दिया। इसी तरह से भगवान परशुराम ने अपने बाप से क्रोध मांगा है। ये परशुराम भगवान का स्वभाव। तो आइए हम परशुराम भगवान को भी बैठे बैठे वहीं से प्रणाम करें और आवाहन करें कि अब हमें भी जरूरत है, हमारे लिए भी आइए और प्रकट होकर धर्म रक्षा, गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए हमें मदद करें। तो परशुराम भगवान को हम प्रणाम यहाँ पर कर रहे हैं। परशुराम भगवान का यहाँ प्रणाम करते हुए परशुराम भगवान के अवतार में भगवान संदेश दे रहे हैं कि हाँ, जरूरत पड़ने पर माला की जगह हाथों में। देखो पहले जो शिक्षा दी जाती थी ना, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि शास्त्रों की रक्षा हेतु शस्त्र विद्या जरूरी है और शस्त्र कहाँ चलाना है इसके लिए शास्त्रों का ज्ञान जरूरी है। क्योंकि शस्त्र तो हमारे सैनिकों के हाथों में भी है और शस्त्र तो आतंकवादियों के हाथ में भी है, लेकिन सैनिकों को पता है कहाँ चलाना है, आतंकवादियों को नहीं पता। फर्क है। इसलिए शास्त्र और शस्त्र, आपको अगर शास्त्रों को, अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना है तो शस्त्र विद्या भी सीखनी पड़ेगी और शस्त्र विद्या के साथ साथ आपको शास्त्र भी सीखना पड़ेगा कि गलत जगह शस्त्र न चल जाए, क्योंकि गलत लोगों के हाथों में शस्त्र चला जाए और गलत लोगों के हाथ में समाज का नेतृत्व चला जाए तो खत्म। तो इसीलिए भगवान परशुराम ने सहस्रार्जुन का वध किया है इस अवतार में आकर, क्योंकि जो सहस्रार्जुन कामधेनु को, गौ माता को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था, जमदग्नि ऋषि ने रोका तो जमदग्नि ऋषि के ऊपर भी प्रहार कर दिया, वध कर दिया। अपने पति को बचाने के लिए मां रेणुका आई तो 21 बार उसके ऊपर भी घाव कर दिया। अंधा बन चुका था ये सहस्रार्जुन, उस साधु महात्मा के ऊपर वार किया, मां रेणुका के ऊपर भी वार कर दिया। कामधेनु तो अदृश्य हो गई। मां ने परशुराम को याद किया, आने के बाद देखा मेरी मां, हाँ, मां के ऊपर घाव किया सहस्रार्जुन ने, वहां भी मां उमिया के ऊपर घाव ही करने का काम इन लोगों ने किया है। जो मां उमिया को पसंद नहीं है वो काम करने का। मां ने कहा, मां रेणुका ने, बेटा इन घावों को भूल जा, उस दुष्ट का वध कर पहले, जो गौ माता के ऊपर प्रहार कर रहा है, जो संतों के ऊपर तलवार चला रहा है। परशुराम ने वचन दिया, मां 21 बार मैं इस पृथ्वी को निक्षत्रिय करूंगा, ऐसे क्षत्रियों का नाश करूंगा जिनका धर्म है सुरक्षा करना, और जो भक्षक बन बैठे हैं अपने कर्तव्यों को भूले, मैं उनका वध करूंगा। और सहस्रार्जुन का जाकर वध किया 21 बार। फिर ऐसे दुष्टों का वध परशुराम करते हैं जो अपने धर्मों को भूले, कर्तव्यों को भूले हैं। भगवान परशुराम ने वहां पर उन दुष्टों का वहां पर वध किया है। परशुराम भगवान के अवतार का तो कार्य समाप्त नहीं हो सकता। मां ने आशीर्वाद दिया, आप चिरंजीव रहोगे, क्योंकि मां ने परशुराम को चिरंजीव इसलिए रखा, मां को पता था बेटा ये सहस्रार्जुन तो मरा, लेकिन ये सहस्रार्जुन वापस हर युग में अलग अलग नामों से आता रहेगा, इसलिए मेरे परशुराम की जरूरत है, इसलिए चिरंजीव रखा मां रेणुका ने। ये सहस्रार्जुन आते रहेंगे,
माँ के ऊपर भी माँ के ऊपर भी तलवार चलाने की ये दृष्ट कोशिश करेंगे, इसलिए मेरे परशुराम की जरूरत है। तो चिरंजीव रखा, आशीर्वाद दिया। और इस अवतार में कमलापति नाम के भक्त का चरित्र है, जो पशु हत्या करता था। संतों ने रोका, नहीं मानी। संतों ने श्राप दे दिया, आपकी धनलक्ष्मी चली जाएगी। राज्य वैभव चला गया हत्या करने के कारण। फिर माँ रेणुका को जाकर प्रार्थना करता है कि माँ, हमसे अपराध हुआ, संतों की बात नहीं मानी, पशुओं की हत्या की। माँ ने कहा, हम माफ करते, लेकिन संकल्प करो आगे ऐसा अपराध ना हो। संकल्प किया, माँ ने आशीर्वाद देने से राजलक्ष्मी वापस आई। और फिर अब घर में पहले तो दृष्टता होती थी, अब घर में पवित्र वातावरण था, तो संतों का आगमन भी हुआ, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का स्वागत सम्मान किया। और फिर कमलापति ने कहा कि कुछ सत्संग सुनाइए। बोले पूछो, जो पूछना है। बोले भक्ति कितनी प्रकार की है? तो बोले भक्ति 3 प्रकार के, राजसी, तामसी और सात्विक। बोले कोई विशेष और भक्ति होगी? तो कहा अद्वैत भक्ति विशेष है। तो भक्ति का सूत्र बताया। कमलापति का वहां पर नारद उद्धार करते हैं। इन 3 भक्तियों के बारे में दोपहर 2 बजे से हम इस भक्ति का सूत्र जो नारद ने सूत्र दिया, तो उस सूत्र की हम चर्चा 2 बजे करेंगे। अभी हम चलते हैं भगवान श्री राम जन्मोत्सव की ओर, कि हम, क्योंकि मैं भक्ति का सूत्र कहना शुरू कर दूं तो भक्ति के सूत्रों के लिए सतपंथ में तो इतने प्रमाण है कि बहुत, इसलिए मैं उन सूत्रों को भी याद कराते हुए फिर यहाँ प्रकट करूँगा भक्ति का सूत्र। बस अब तक मैं कथा का सार बस आपको दे रहा, कथा के सारांश को, भाव को हम स्पर्श कर रहे हैं। और जैसे जहां तक सतपंथ के ज्ञान की बात आती है, तो अपने बाप की नहीं मानी प्रहलाद ने, बाप का त्याग कर दिया और श्री नरसिंह को आकर मिले। तो सतपंथ में भी हमें सद्गुरुदेव इमाम साहब जी महाराज ने एक वचन मांगा है, एक बात कही है, दूसरा छूटे न छूटे, लेकिन एक बात हमें छोड़नी चाहिए, कुसंग का त्याग करो। एक बात हमें कही, कुसंग का त्याग करो, छोड़ दो कुसंग को। उन्होंने अपने शास्त्रों में वही बात की। एक तजो संग कुसंगिया, एक त्यजो संग कुसंगिया, एक तजो। उन्होंने कहा एक त्याग दो कुसंग, और उन्होंने उदाहरण भी दिया, एक पिता होवे तेने तजिए, एक पिता होवे तेने तजिए, तेना सुना करिए व्यवहार हो, एक तजो। आगे जुओ ने भक्त प्रहलाद हता, तेने पिता त्यजा तत्काल हो, एक तजो। श्री नरसिंह ने चरणे लाग्या, सारा पोताना काज हो, एक तजो। सद्गुरुदेव इमाम साहब महाराज का भजन है।
उन्होंने कहा कुसंग का त्याग करो। देखो ऐसे पिता का भी त्याग कर दो जो पिता भगवान से प्रेम नहीं करता, आचरण जिसका नहीं है, जिसके आचरण में संस्कार नहीं है जीवन में, ऐसे पिता को भी त्याग कर दो। जैसे हिरण्यकश्यप का त्याग प्रहलाद ने कर दिया और श्री नरसिंह के प्रिय बने। बहुत अलग अलग उदाहरण दिए, जैसे समय आएगा मैं देते रहूंगा। अब के लिए एक उदाहरण आपको देता जाऊं, इशारा करता जाऊं। इस वाणी में ही उन्होंने कहा, आगे तो वो कथा आएगी, लेकिन अब भाव जो बना है आपके लिए स्पेशल बता रहा हूं इस भाव को। एक भाई होवे तेने तजिए, स्पेशल फॉर यू। एक भाई होवे तेने तजिए, तेना सुन करिए व्यवहार हो एक तजो। एक भाई होवे तेने तजिए, तेना सुन करिए व्यवहार हो एक तजो। आगे जुओ ने भक्त विभीषण हता, तेने भाई तजा तत्काल हो एक तजो। श्री राम ने श्री सतपंथ ने चरणे लाग्या, सारा पोताना काज हो एक तजो। उस भाई को भी छोड़ देना जिसको हरि में प्रीत नहीं है, उस भाई का भी त्याग कर देना जिसमें संस्कार नहीं है, उस भाई को भी छोड़ देना जो देश को, हिंदू धर्म को, समाज को तोड़ रहा है। उस भाई को भी छोड़ देना जो माताओं बहनों का, जो नियानियों के आंखों का आंसुओं का कारण बन रहा है, उस भाई को भी छोड़ देना जो अपराधी है। अगर विभीषण रावण भाई था बड़ा, अगर रावण का त्याग नहीं करते तो श्री राम की भेंट नहीं होती, रावण के साथ उसका भी वध हो जाता, विभीषण का राज्याभिषेक नहीं होता, हुआ क्यों? श्री राम के शरण में आ गए। समझदार को इशारा काफी है। तो आइए आता है, हर व्यक्ति का समय आता है। अब तक बहुत बोल रहे थे, बीमार आदमी दवाई बहुत कर रहे थे अब तक। अब दवाई का समय, करने का समय हमारा है। आता है, सबका समय आता है। और अभी भी मेरे पास बहुत समय है। आज का तो तीसरा दिन हो, तीसरा, हाँ। अभी तो बहुत, ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और वैसे भी हम इन दुशासन दुर्योधन के मारने थोड़ी आए यहाँ। आप समझ गए किन को मारने आए। तो इसीलिए भगवान के अगले अवतार की कथा सद्गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले कथा बताई गई ब्रह्मारण्य में जो वालिया था, लेकिन नारद जी की मुलाकात हुई। नारद जी ने सूत्र दिया जीवन को जीने का, और फिर बस कुछ ही क्षणों के सत्संग की प्राप्ति होती है। लेकिन थोड़ा जो सत्संग मिला वो सुनने के बाद सारी बातें हृदय में पहुंचाई, जीवन में उतारी, और चोर से संत बना, वाल्मीकि बना, महर्षि वाल्मीकि बना। और गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, आप त्रिकालज्ञ बनोगे। और जो चोर था, लुटेरा था, अब वही
भगवान श्री राम के होने वाले अवतार का चरित्र लिखता है। ये वाल्मीकि रामायण लिखता है, शतकोटि रामायण की रचना करते हैं वही चोर। ये कैसे हो पाया? गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा से शक्य हो जाता है। और फिर उसकी कथा, वालिया की कथा सदगुरु भगवान यहाँ बता रहे हैं। फिर रावण, कुंभकर्णादि इत्यादि जिन राक्षसों का निर्माण हुआ, धर्म को नुकसान होने लगा, भगवान को प्रार्थना होने लगी। भगवान ने कहा कि अब मेरे अगले अवतार का समय आ चुका है और इस अवतार से पहले राजा सद्भक्त हरिश्चंद्र की कथा सदगुरु भगवान बता रहे हैं। जो कथा हरिश्चंद्र का आख्यान दोपहर की कथा में हम आपको सुनाना चाहेंगे, क्योंकि विस्तार से कहने का मन है। हरिश्चंद्र का आख्यान, हरिश्चंद्र की कथा इसमें अब आती है कथा में। मैं दोपहर की कथा में, क्योंकि आज के समय में हरिश्चंद्र की कथा बहुत जरूरी है, हमने सुननी, और मैं विस्तार से कहूंगा, क्योंकि हम मानते ना हमारे गुरु, हम शिष्य हमारे गुरु। तो दोपहर में पता चलेगा शिष्य कौन, कैसे होता है शिष्य का स्वभाव। तो हरिश्चंद्र की कथा आती है जो दोपहर में हम सुनेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा हरिश्चंद्र के वंश में मैं अपना अगला अवतार प्रकट करूंगा। भगवान ने आश्वासित किया। यहाँ पर एक दिन दरबार में बैठे बैठे रावण ने भगवान ब्रह्मा को पूछ लिया, क्या मेरी मृत्यु होगी? बोले होगी मृत्यु तो। बोले किसके हाथों? बोले दशरथ कौशल्या के वहां पुत्र राम नाम का पुत्र जन्म लेगा और उसके हाथों आपकी मृत्यु है। बोले दशरथ कौशल्या की शादी हो गई? बोले नहीं। तो बोले मैं शादी ही ना होने दूं, बच्चा ही नहीं होगा, वध ही नहीं होगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई कोशिश करो रावण, आज तक तो जो विधि का विधान है आज तक तो नहीं बदला, अगर तू बदल सकता है तो बदल दे। फिर रावण ने शादी नहीं होने दी, चोरी छुपे समंदर में एक जहाज के ऊपर शादी बनाई। रावण को वो भी पता चला, दशरथ को समंदर में फेंक दिया डूब कर मर जाने के लिए, और कौशल्या को एक पेटी में बंद करके एक बेट में रख दिया कि ये मेरे पास रहेगी। अब हुआ क्या, रावण वहां से चला तो गया कि दशरथ की मृत्यु हो गई। एक लकड़ी का आधार मिला राजा दशरथ को। तैरते तैरते उसी बेट पर राजा दशरथ पहुंचते हैं जहां कौशल्या को रावण ने रखा था। जाकर देखा, पेटी खोली तो कौशल्या बाहर निकली। ब्रह्मा जी, नारद जी वहां पहुंचते हैं और दोनों की शादी लगा देते हैं, दोनों की शादी करा दी। ब्रह्मा जी वापस आकर दरबार में बैठे तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी क्या हुआ, आपके लिखित का क्या हुआ, विधि विधान का? बोले जो मैंने तेरे भाग्य में लिख दिया है ना रावण, वही होगा। बोले कैसे? मैंने तो दशरथ को मार दिया। बोले नहीं, शादी भी हो गई। बोले मेरे सामने ले आओ तो मैं मानूं। बोले ले आऊंगा, स्पर्श मत करना, उनको तकलीफ मत करना। तो ब्रह्मा जी दोनों को ले आए, देखा दोनों तो जीवंत है, जिंदा है, और शादी भी हो गई। मारने के लिए उठ खड़ा हुआ, शपथ याद दिलाई, वचन याद दिलाई, और रावण में इतना तो संस्कार था कि दी हुई शपथ और वचन याद कराने से वापस बैठ गया। रावण वचन का पक्का था, हमारा क्या पता। हम तो पता नहीं दिन भर में कितने वचन देते और निभाते कितने हैं। रावण ने वचन दिया था, छोड़ दिया। और फिर दशरथ कौशल्या गए, लेकिन संतान नहीं हो रही तो मां सुमित्रा कैकेयी के साथ राजा
शादी बनाते हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही। एक दिन सपने में आया कि मैंने 2 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या कर दी। अब स्वप्न दोष है तो जाओ एक स्वापद लेकर आ जाओ। तो जब स्वापद लेने वहां राजा दशरथ जाते हैं तो स्वापद के शोध में थे और उसी समय माँ बाप को कंधे पर ले जा रहे श्रावण की हत्या हो जाती है। राम कथा में, चरित्र में श्रावण की मृत्यु हो रही है। लेकिन आज दोपहर का जो आयोजन है मातृ पितृ पूजन, हम श्रवण को मरने नहीं देना चाह रहे। हम श्रवण को चाहते हैं वो जिंदा रहे आज भी। इसलिए आज दोपहर की मातृ पितृ पूजन की कथा है। हम चाहते हैं श्रवण, इसमें कार्य पूरा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ श्रवण मरे नहीं, श्रवण आज भी रहे। श्रवण की जरूरत है, कथा की, चरित्र की। तो आज दोपहर में यहाँ मातृ पितृ पूजन होगा। हाँ, जब बापा बोलना शुरू करते श्रद्धे तुलसी बापा, तो माँ बाप ने सेवा कर जो, ये कहते थे बापा हमेशा के लिए। माँ बाप ने भूलशो नहीं। इसलिए मैं मानता हूँ आज मातृ पुत्र पूजन का कार्यक्रम करते हुए हम बापा को श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। बापा की प्रसन्नता के कारण हम लोग बन रहे हैं आज मातृ पितृ पूजन करते हुए। तो दोपहर में इसलिए आज रखा है, श्रवण माँ बाप की सेवा में थे और दोपहर में विस्तार से मैं इस कथा को भी ले जाऊंगा आगे। तो श्रावण का वध हुआ, वापस आए, जब कहने लगे अपने गुरुदेव को, वशिष्ठ को कहने लगे कि मैं तो इसलिए गया था लेकिन स्वापद तो नहीं मारा पाया, लेकिन एक श्रवण की, एक मातृ पितृ भक्त, एक बेटे का वध हुआ गुरुदेव। जब उसके माँ बाप को मिलने गया तो माँ बाप ने मुझे श्राप दे दिया कि आप भी आपके पुत्र का वियोग करते करते मरोगे। दशरथ, गुरुदेव ने कहा चलो नियति की जो इच्छा। दशरथ, लेकिन इसका मतलब उन्होंने श्राप तो दिया, लेकिन श्राप ही आपके लिए वरदान है। अब पुत्र वियोग होने के लिए इसका मतलब यह है आपको पुत्र होने वाला है, ये वरदान भी तो है। अब गुरुदेव है, गुरुदेव जीना सिखाते हैं। इस नकारात्मक बात को भी गुरुदेव ने सकारात्मक बनाया, इसलिए गुरुदेव की जरूरत है। और फिर काल बीतता गया, तब दशरथ जी ने दोष मुक्ति के लिए वहां पर यज्ञ किया। यज्ञ के लिए विभांडक ऋषि का जो पुत्र था श्रृंग ऋषि, उन्हें बुलाया। संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ था, दोष निवृत्ति के लिए यज्ञ था। यज्ञ करवाया, गिनी नारायण भगवान प्रकट हुए और पायस दान लेकर राजा को कहा इसके 3 पिंड बनवाओ, तीनों रानियों को दे दो। तीनों रानियों को दिए, उसे ग्रहण किया। और जब कैकेयी को सबके बाद मिलने से कैकेयी को क्रोध हुआ कि जब जरूर पड़ी तो राजा को तो मैंने मदद की थी। जब राजा दशरथ देवों के साथ युद्ध करने गए थे, तो जब युद्ध कर रहे थे तो रथ का जो पहिया है टूट गया था और मैंने उसे संभाले रखा, इसलिए तो युद्ध कर पाए और जीते। और मुझे बाद में याद किया। उतने समय में एक पक्षी आकर पिंड को ले जाता है। वहां पर उस पिंड से माँ अंजनी संतान प्राप्ति के लिए जो प्रार्थना कर रही थी, उसकी गोद में जाकर गिरा। माँ ने प्रसाद समझकर ग्रहण किया और उसी से 11वें रुद्र बजरंग बली हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और यहाँ पर तीनों ने, फिर दोनों ने अपना अपना आधा माँ को दिया
काल समय बीतता गया और जैसे भगवान ने देखा कि अब चैत्र मास चल रहा है, शुद्ध नवमी की तिथि है, दोपहर का समय है और दोपहर 12 बजे का समय है, तब भगवान ने अपना अगला अवतार वहां पर प्रकट किया और भगवान राम बनकर अब अगला विष्णु भगवान अब अगला राम अवतार अपना वहां पर प्रकट करते हैं श्री क्षेत्र श्री धाम अयोध्या में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, चारों भैया की जय। और फिर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी वहां पर प्रागट्य हुआ। अब संतान नहीं थी, हो जाने के बाद सारा वातावरण बदल गया। अयोध्या नगरी में तालियां बजने लगी, मधुर संगीत बजने लगा और राजा को बधाई देना शुरू हो गया। हे राजा दशरथ, बधाई हो, बधाई हो, आप सबको राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। पक्षी भी एक दूसरे को बधाई देने लगे। फिर वातावरण एकदम से बदला और सुमधुर संगीत बजने लगा और वहां पर राजा दशरथ ने मिठाइयां बांटी और राम जन्मोत्सव धूमधाम से वहां पर मनाया। अरे जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अरे जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ऐसे नहीं दोनों हाथ खोलते हुए प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ है तो अरे जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। इसको भी दो दो हाथ मेरे प्रभु श्री राम जी ने दिए, दोनों हाथ ऊंचे करते हुए सदगुरु जी के दरबार में जय हो। जगमग जगमग दिएला जलते हैं, जगमग जगमग दिएला जलते हैं, जगमग जगमग दिएला जलते हैं, जगमग जगमग दिएला जलते हैं। झिलमिल होते अटरिया, ओ झिलमिल होते अटरिया बजे में बधैया, झिलमिल होते अटरिया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरे मोती, लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे रुपैया बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
में बाजे बधैया। बधाई हो। राजा लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरे मोती। मैया लुटावे रुपैया, मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। जन विचारो भैया, अवध में बाजे बधैया। जन विचारो भैया, अवध में बाजे बधैया। भाव के साथ ताली बजाते हुए, और आज राम जन्म श्री राम जन्म इसलिए हम मना रहे हैं कि हमारे मन से भय निकल जाए, संशय निकल जाए। और इसीलिए आज भगवान श्री राम का प्रागट्य, और मैं मानता हूं भगवान श्री राम के प्रागट्य से अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए, कोई भय नहीं रहना चाहिए। अब लग रहा होगा कि भगवान का जन्म हो गया है। बोलो राम जन्म की बधाई हो। जय हो।